70 साल में क्या बना, इस तरह की बात करते हैं। तुमने क्या बनाया ये बताओ। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बिजली, पानी, इस पर सरकार को बोलना चाहिए। हिंदू मुसलमान जातिवाद की बात करना, मंदिर बना दिया, राम का मंदिर है ना। मैं है ना राम को जानता हूँ और राम के चरित्र की पूजा होनी चाहिए। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, ये राम की बात थी। ये झूठ पर झूठ बोलते हैं, जुमलेबाजी कर लेते हैं। ये है ना बोलता था कि बिहार में हम नीतीश के साथ समझौता नहीं करेंगे। राम को लेकर क्या है, आप ऐसी बातें कर रहे हैं मोदी? एक बात बताओ, मैं वही बात कर रहा हूँ। राम को क्या लेकर के, ये इन्हीं के लोग बोल रहे हैं कि राम को इतनी जल्दबाजी नहीं। सुनो मेरी बात है ना, तुम है ना पलटी मत मारो, तुम भी है ना। ये बात है ना, ये अपने रूप में राम को ये लेकर के आए हैं तो रामनवमी तक रुक जाते। ये शंकराचार्य बोल रहे थे, ये राम को इस्तेमाल कर रहे, चुनाव के लिए राम का नाम ले रहे। इनको राम से कोई लेना देना नहीं, कोई लेना देना नहीं। आप है ना वो नर्मदा के किनारे भरूच तक इतने मंदिर बने हैं और वहाँ है ना चील गाजर खंडर बने पड़े हैं। तो यहाँ तो है ना मंदिरों के नाम से धंधा हो रहा है। ये शंकराचार्य खुद कह देते हैं, वो तुम्हारा है ना कौन चांद भैया है ना, साईं बाबा, पुट्टपति का साईं बाबा की जगह जगह मंदिर बन रहे। पैसे वाला मंदिर खड़ा कर लेता है और वो जो उसके पास 2 लाख 10 लाख थे वो करोड़ों हो जाता है। मंदिरों के माध्यम से धंधा हो रहा है, यही बात है ना। इनको राम से प्यार नहीं है, पैसे से प्यार। राहुल जी खुद के लिए न्याय मांग रहे हैं या फिर जनता के लिए? एक बात बताऊं, हम राहुल जी जनता के लिए मांग रहे हैं और हम ये कहते हैं कि आप लोकतंत्र है ना, बीजेपी के शासन में लोकतंत्र और संविधान बर्बाद हो जाए। ये टिपिकल लोग है ना देश को चला रहे हैं, ईडी वगैरह है ना, ये जो चीज़ें चल रही। आपने देखा 10 साल का कार्यकाल था मनमोहन सिंह का, उस समय ये कोई झंझट झमेला चलता था और भारत का है ना विश्व में एक रुतबा था जो है ना नष्ट भ्रष्ट हो गया। अपने रूप में भारत की एक इमेज थी, आज भारत की विदेश में वो इमेज नहीं है। कांग्रेस के शासन में, मनमोहन सिंह के शासन में 500 लाख करोड़ का देश पर कर्जा था। ये 10 साल में मोदी ने 1500 लाख करोड़ है ना कर्जा इस देश पर डाला। ये मोदी तो है ना हवाई जहाज से उड़ रहा है, अपने रूप में मौज कर रहा है। मेरे 20 सैनिकों, आप भारत में ही रहते हैं? मैं भारत में रहता हूँ। तो आप बोल रहे हैं कि कर्जा डाला, ये डाला, वो डाला, पूरे दुनिया में डंका बज रहा है मोदी जी का। आप जहाँ भी जाइए मोदी जी का की ही तारीफ होगी, मोदी जी को ही फिर से लाएंगे। आप क्या बात कर रहे हैं कि देश को बेच दिए और कर्जा हो गया, ये हो गया। जनता से आप मिलते हैं या फिर नहीं मिलते हैं? एक है ना, मैं पूरे देश में, मैं कश्मीर से कन्याकुमारी, मणिपुर, मेघालय से त्रिपुरा, नागालैंड, पूरे देश में घूमता हूँ और अभी भी मैं लोगों को मिलने की मणिपुर एक मिनट सुनो एक बात है ना, एक बात तो है ना करो, फिर है ना पलटी मारना है ना। मैं तुमसे बात नहीं करूँ, हाँ किसी विषय पर ले लो। फिर ये मीडिया है ना, बेवकूफ़ मीडिया ऐसी बातें कर लेता है। एक बात हो गई, उस पर बात है उनके खिलाफ जाएगी, फिर पलटी मारेंगे, फिर पलटी मारेंगे। ये है ना, ये पलटू राम है ना, तुम्हारा मोदी पलटू राम है, झूठ बोलता है, जुमलेबाजी कर लेता है, उस पर विश्वास किया जा सकता है। मोदी, अमित शाह आपका वो है ना, हमारा बेरोजगार बच्चा, उसको रोजगार मिलना चाहिए, रोजगारी की बात होनी चाहिए। तो कहता था पकौड़े तलो, तुम है ना MA PhD करोगे, डॉक्टर बनोगे पकौड़े तलने के लिए। उसके बेटे को है ना जय शाह को पकौड़े तलने की बात कर देता हूँ। अपने रूप में जय शाह है ना घाटी की कंपनी चल रही थी, अब उसको तीसरी टर्म मिल गई। ये है ना एक परिवारवाद तो बीजेपी वाले भी चला लेते हैं। तो एक बात है ना, ये बेवकूफ़ी वाली बात नहीं चलेगी। इस परिवार ने है ना, गांधी परिवार ने बलिदान दिया इस देश को, इंदिरा गांधी ने बलिदान दे दिया है, अपने रूप में है ना राजीव गांधी ने बलिदान दे दिया है। ये है ना विदेशी महिला वो साड़ी में पहनती है और ये तो आप उन स्वतंत्रता सेनानियों को अभी के राहुल जी से और खड़गे जी से क्या जोड़ करके देख रहे हैं? एक बात है ना, ये पार्टी स्वतंत्रता सेनानियों से जुड़ी है और हम है ना जिस संकेत आप देना चाहते हैं, बीजेपी RSS को मात्र को बोलती है और RSS का इस देश के आज़ादी में कोई योगदान नहीं था, समझ है। सावरकर ने माफ़ी मांगी थी, ये सत्य है, और भगत सिंह को कहा गया तुम माफ़ी मांगो तो फिर है ना जीतेंगे और संघर्ष करेंगे। तो उसने कहा कि मेरे माफ़ी मांगने से उतना ये बात नहीं हुई, मैं बलिदान होगा।
ये बलिदान भवन है जहाँ हम खड़े हैं। एक बलिदान हो गया देश पर, अन्न भगत सिंह, देश पे पूरी आग लगी। आखिरी सवाल बाबा, मंदिर के आने से कुछ फर्क पड़ेगा? मंदिर के आने से कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। 1000 मंदिर बनाओ, ये कब से मंदिर की बात चल गई, अब मंदिर भी बन गया, अब तुम क्या करोगे बताओ? मंदिर तुम्हें रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार देता है। मेरे बेरोजगार लोगों को 2 करोड़ देने की बात कर रहे थे तुम, उनको रोजगार मिल रहा है, उनको है ना। तुम बिहार में और जगह है ना बेरोजगारों पर लाठी चला लेते हो। हमारे यहाँ मेरे मामा है ना, चाइना के लड़ाई में है ना लड़े थे, मेरे कान में सोने के आभूषण थे, हमने राष्ट्रीय कोष में दिया था, और उस समय दिवाली थी, हमने घर में दिवाली नहीं मनाई थी, और वो 17 साल तक सर्विस करते रहे, उनको रिटायर्ड पेंशन मिला। 4 साल में ना वो बेरोजगारी की फौज खड़ी कर देंगे। मैं एनसीसी का विद्यार्थी रहूँ, मैंने सी सर्टिफिकेट किया है, मैं गोली चलाने जाऊंगा, वो देखेंगे कोई काम नहीं होगा, गोली चलाएंगे। देश में अराजकता फैलाने की बात है ना, अब तक जितना भी अराजकता का काम कर दिया है वो बीजेपी ने कर दिया है। ये राम के राज्य में अराजकता नहीं थी। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ में स्वामी जी, जो राहुल जी के साथ में मणिपुर से चल करके आज झारखंड की राजधानी रांची में पहुंचे और ये महाराष्ट्र तक भी जाएंगे। और स्वामी जी, आपको ढेर सारी बधाई और धन्यवाद हमारे साथ में जुड़ने के लिए और बात करने के लिए। एक है ना, बधाई तो मैं तुम्हें दूंगा, तुम है ना उस शैली में प्रश्न न करो जैसे मोदी मीडिया करता है। एक विषय पर बात करो तो उसी पर पूरे जाने दो। तुम है ना 10 बार पलटी मार के फिर विषय बदलो, फिर विषय बदलो, यही तो है ना बकवास वाली बात है, मीडिया करता है, इसे आप बचें। चलिए बाबा, मिलते हैं। धन्यवाद आप, अशफाक अहमद नाम हुआ मेरा बाबा। बहुत बहुत धन्यवाद।